जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग बहुत ही रोचक, एक छोटी सी मुलाकात किस तरह से बड़ी बन गई, उसके ऊपर पूरा वृतांत हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ हमारे प्रसंग के लास्ट तक। एक भक्त जिनकी महाराज जी से पहली भेंट कानपुर में हुई थी, बहुत छोटी सी भेंट, बहुत संक्षिप्त सी भेंट थी, सिर्फ 2 मिनट की। उस भक्त ने महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी ने उसका परिचय लिया और आशीर्वाद देकर चले गए। वे कहाँ गए इस बात को कोई नहीं जानता था, यानी कि वो भक्त और उस भक्त के जो परिजन मिले थे उनमें से कोई नहीं जानता था। समय बीता, समय बीतने के पश्चात लगभग 1 वर्ष बाद लखनऊ में महाराज जी से उस भक्त और उस परिवारजन के फिर दर्शन हुए। महाराज जी ने अपने साथ के लोगों को बाहर भेज दिया और अब उस कमरे में जहाँ पर महाराज जी और वो भक्त थे, वो सिर्फ 4 लोग ही थे। महाराज जी, उनकी पत्नी, वो स्वयं और उनकी साली। महाराज जी ने सबसे पहले उनकी साली से पूछा, तू क्या चाहती है, यानी कि तेरी इच्छा क्या है। तो उनकी साली ने उत्तर दिया, महाराज मैं केवल अपनी श्रद्धा अर्पित करने आई हूँ। महाराज जी ने वही सवाल उस व्यक्ति से पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मैं केवल आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब उनकी पत्नी भी वहाँ बैठी हुई थी। महाराज जी ने कहा, तू विशेष प्रश्न लेकर आई है, तू उसे पूछती क्यों नहीं। तो महाराज जी अपने भक्त के अंतर्मन की, भक्त के साथ ही जो होते थे उनके अंतर्मन की बातों को जान जाया करते थे। यह बात सही थी कि उस भक्त की पत्नी मन में कुछ सवाल लेकर आई थी, उनके मन में कुछ सवाल घुमड़ रहे थे। उस बारे में उसने उस भक्त को कभी नहीं बताया था, परंतु उसने पहले से ही निश्चय कर रखा था कि वह स्वयं वे प्रश्न नहीं पूछेगी। यानी कि वो जो भक्त की वो जो पत्नी थी, उनकी भक्त की जो पत्नी थी, वह चाहती थी कि मैं खुद प्रश्न ना पूछूं, बाबा जी स्वयं जाने कि मेरी इच्छा क्या है और उन इच्छाओं का वो जवाब दें। उसकी इच्छा थी कि अंतर्यामी बाबा स्वयं उसके प्रश्नों का उत्तर दें और वह ऐसा एकांत में चाहती थी, यानी कि किसी के समक्ष भी वह उन प्रश्नों को रखना नहीं चाहती थी, इसलिए वह कुछ भी नहीं बोली। महाराज जी ने उससे कहा, तू मुझसे चाहती है कि मैं तेरे सवालों का उत्तर तेरे बिना पूछे ही दे दूं, और यह भी चाहती है कि मैं तुझे एकांत में बताऊं। तू एक साधु की कड़ी परीक्षा ले रही है। कल मैं कानपुर तेरे घर आऊँगा और तेरे सभी सवालों का उत्तर दे दूँगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, तुम लोग अब जाओ। जब ये लोग जाने लगे, वापस हो रहे थे अपने घर के लिए, तो इनके मन में शंका होती है कि महाराज जी ने कह तो दिया, क्या वो कल हमारे घर आएंगे या नहीं आएंगे, और पत्नी की जो शंकाएं हैं उनका समाधान करेंगे भी या नहीं। तो ये भक्त सोचने लगे। अब जैसे ही ये तीनों लोग अपने घर पे पहुंचते हैं, तो इनके घर में एक महाराज जी के शिष्य ठहरे हुए थे, तो उनके लिए एक संदेश लेकर आया। एक भक्त इनका संदेश लेकर आया। संदेश यह था कि महाराज जी उस भक्त के घर आ रहे हैं और वह तुरंत घर लौट जाएंगे। हम उनके साथ हो लिए, यानी कि जो भक्त उनके साथ में था, महाराज जी का जो शिष्य था, उनके साथ में हो लिए। जैसे ही हमने बाबा जी को प्रणाम किया, महाराज जी बोले, तुझे मेरी सच्चाई पर शंका है, साधु के प्रति संशय मत करो, जिम्मेवारी उस पर है ना कि तुम पर। यानी कि महाराज जी ने कहा, जो साधु ने कहा है, अब साधु की जिम्मेवारी है कि उसको कैसे पूरा करना है, ना कि तुम लोगों पर। तब महाराज जी ने कहा, अच्छा कल तेरे घर आऊँगा। अगली तड़के सुबह ही बाबा जी उस भक्त के घर पधार गए और उस भक्त ने सोचा कि उनके सम्मान में क्या किया जाए। तभी अन्य भक्तों ने राय दी कि कुछ नहीं करना है,
केवल महाराज जी के लिए एक तकिया उनके सहारे के लिए बिस्तर पर लगा दो और कुछ भोजन, फल या दूध अर्पित कर दो। जो कुछ महाराज जी की इच्छा होगी ग्रहण कर लेंगे। अब वो भक्त महाराज जी को बैठक में लिवा ले गया। महाराज जी बोले, नहीं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम उस छोटे कमरे में बैठेंगे, हमें वहाँ लिवा ले चल। यह भक्त महाराज जी की बात को सुनकर घबरा गया, समझ नहीं पाया कि महाराज जी का तात्पर्य किस छोटे से कमरे से था। क्या महाराज जी ने जब महाराज जी ने उस कमरे का विवरण दिया तो वह यह सोचा कि क्या महाराज जी पहले से ही जानते रहे होंगे कि वह कमरा कहाँ है। अब महाराज जी आगे आगे और वह भक्त महाराज जी के पीछे पीछे चल रहा था। वह सीधे उस कमरे में गए और कहा, यहाँ बैठना चाहते हैं हम। महाराज जी ने कहा, माई को बुलाओ, यानी कि उस भक्त की पत्नी को बुलाओ। और वह उस भक्त की पत्नी आई। बाबा जी ने से जो प्रश्न थे, बाबा जी ने उन प्रश्नों को उस भक्त की पत्नी के समक्ष रखा और उन्होंने उत्तर भी दिए। और महाराज जी ने पूछा, अब कोई सवाल बाकी तो नहीं रह गया? उस भक्त की पत्नी ने कहा, नहीं महाराज जी, अब कोई सवाल शेष नहीं है। तो इस तरह से महाराज जी अपने भक्तों के परिजनों की शंकाओं को दूर किया करते थे। और महाराज जी का जो नाम जपते हैं, महाराज जी साक्षात हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं। उसके साथ साथ महाराज जी ने हमेशा कहा है, श्री राम प्रभु का सुमिरन हमेशा करते रहें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस महाप्रभु श्री राम जी का नाम आप किसी भी समय ले सकते हैं, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, जब आपका मन करे। तो आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आएगा। और पसंद आया है तो इस प्रसंग को लाइक, कमेंट, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य लाभ लें। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।